हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। तो भाई पहले तो बताओ, मेजर प्रोजेक्ट के टॉपिक्स आपको समझे नहीं समझे क्या सिनेरियो हुआ। आई थिंक ओवरऑल एक आइडिया दे दिया रहेगा मैंने कि आपका मेजर प्रोजेक्ट आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए रिएक्ट की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते हैं। एंड हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूज इफेक्ट नाम का हुक क्या है, कैसा है, एंड हमें वो क्या क्या चीज़ें एज एन इनपुट आउटपुट हमें देता है। बेसिकली हमारा यूज इफेक्ट नाम का जो हुक था वो क्या करता था कि आपको पेज जब भी रेंडर होता है तो सबसे पहले वो फंक्शन, एक इफेक्ट है या हुक बोल सकते हो या फंक्शन भी बोल सकते हो, फंक्शन को कॉल होता था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है एक यूज रेफ नाम का हुक। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। अभी आ गए। सबसे पहले RAFCE पूरा चीज़ें हटा दो एंड यहाँ साथ ही साथ देखते हैं। ठीक है, हट गए, पूरी चीज़ें, ऐप दिख रहा है। अभी यूज़ रेफ नाम के हुक के बारे में आपको बताता हूँ। सो बेसिकली यूज़ रेफ नाम का हुक है क्या। यूज़ रेफ कभी भी यूज़ होता है जब आपको पेज को रेंडर नहीं करना हो। ठीक है, री रेंडरिंग नहीं करना हो। जब हमने यूज स्टेट देखा था तो यूज स्टेट में क्या होता था कि पेज री रेंडर होता था, पेज नहीं कंपोनेंट री रेंडर होता था, कंपोनेंट का स्टेट रेंडर होता था। और हमने देखा कि रिएक्ट का जब हमने स्टोरी पढ़ रहे थे, स्टोरी सुन रहे थे, तो रिएक्ट बेसिकली क्यों आया था, आपका पूरा का पूरा पेज रीलोड करने का ऑप्शन हटा के एक कंपोनेंट को रीलोड करने के लिए रिएक्ट हमने यूज़ किया था। कभी कभार होता है कि यार कंपोनेंट बहुत सारे हैं, हमको सारे के सारे कंपोनेंट रीलोड नहीं करने हैं, हमको री रेंडर ही नहीं करना है। हमको फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट के अंदर मैनिपुलेशन करना है, उसका डॉम मैनिपुलेट करना है। तो उस मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ रेफ यूज़ करते हैं। एंड यूज़ रेफ बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए बताता है। मैं आज जो कोड रहेगा उसमें बताऊंगा कि आप यूजुअली कैसे रेंडर होते हैं। एंड हम यूज़ रेफ के सहायता से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे एंड उसको और डिटेल में समझेंगे। तो मैंने RF से लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ पता है, मैं एक इनपुट बॉक्स लेने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक आया इनपुट बॉक्स, इनपुट जो कि एक टाइप टेक्स्ट होगा, वैल्यू एक होगी। उसके पहले मैं एक यूज़ स्टेट भी यूज़ करने वाला हूँ, यूज़ स्टेट यूज़ करूँगा, यूज़ इफेक्ट भी यूज़ करूँगा, एंड मुझे यूज़ रेफ यूज़ करना है। यूज़ रेफ, हमारा यूज़ रेफ आ गया। ठीक है, सबसे पहला एक स्टेट होगा कॉन्स्ट इनपुट वैल, क्योंकि हम एक इनपुट वैल्यू लेने वाले हैं और उसको सेट इनपुट वैल करेंगे, जिससे हम जो वैल्यू रहेगा उसको चेंज करेंगे। एंड यूज स्टेट, एंड सिंस एक वैल्यू ले रहे तो हम स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देंगे। एंड कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू यूज रेफ एंड इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जैसे हम यूज स्टेट में करते थे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ लेते हैं, हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी लेते थे, हम एरे वैल्यूज़ भी लेते थे, वैसे ही कुछ वैल्यूज़ हम यूज रेफ में भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनिशियली न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, अभी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, मेरा इनपुट वैल्यू होगा। एंड ऑन चेंज एक इवेंट रहेगा जो कि चेंज होगा जब सेट इनपुट वैल वहाँ पे आएगा। एंड e.target.value। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक H1 डाल दूंगा जहाँ पे मैं लिखूँगा रेंडर काउंट। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं डालूंगा। ठीक है, अभी यूज स्टेट तो आपको वैसे ही पता था क्या होता है। यूज रेफ हम है ना यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करेंगे, एज इन जब हमारा पेज रेंडर होता है सबसे पहले यूज रेफ वाला जो भी फंक्शन पे हमें चेंजेस करना है वो चेंजेस यहाँ पे हमें दिखेंगे। हम यूज इफेक्ट डाल देंगे, यूज इफेक्ट एक एरो फंक्शन एंड अंदर। अभी एक चीज़ याद रखना, यूज़ रेफ में जैसे हम यूज़ स्टेट में यूज़ करते हैं ई, एक इवेंट है, इवेंट के अंदर हम टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को एंड उसका वैल्यू हम लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑन चेंज पे सेट इनपुट वैल्यू का e.target.value यहाँ पे लिया। तो अभी हमें यूज़ रेफ यूज़ करना है। यूज़ रेफ में क्या होता है पता है, करंट यूज़ वैल्यू होता है, करंट वैल्यू। तो काउंट डॉट करंट, करंट बेसिकली इज एन ऑब्जेक्ट दैट वी एक्सेस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट डॉट करंट इक्वल टू काउंट डॉट करंट प्लस 1। क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं एवरी टाइम द पेज इज रेंडर्ड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट डॉट करंट। ठीक है, एंड देखते हैं क्या है। एंड यहाँ पे रेंडर काउंट है। ओके, अभी मैं क्या टाइप करूँगा आप सिर्फ देखना और थोड़ा एनालाइज खुद से करना कि क्या हो रहा है। मैं तो बताने ही वाला हूँ, बट एक बार वीडियो पॉज करके आप समझना कि अच्छा ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। मैं लिखूँगा आदित्य कोडिंग, वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा डिटेल में। इसको मैं फॉन्ट
यहाँ क्या, थोड़ा जूम इन करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, इतने वैल्यूज़ कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? चलो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको पूरा, ए बी सी डी ई एफ, एंड मैं हटाता हूँ 8। क्या हो रहा है पता है? मैं जैसे ही ए डाल रहा हूँ तो रेंडर हो रहा है, पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो हमें वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि हाँ ये चीज़ रेंडर होके हमें डिस्प्ले हो रही है, रेंडरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि यूज़ रेफ हमें हेल्प करता है रेंडरिंग के काम पे, री रेंडर ना होने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बताता हूँ। यूज स्टेट में क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा कंपोनेंट का स्टेट चेंज हो रहा था, बरोबर, एंड हमारा जो पेज है वो रेंडर हो रहा था, पेज एज इन तो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा था। यहाँ पे इतना री रेंडरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो है ना, बोलते हैं ना हम लोकल स्टोरेज में वेबसाइट में स्टोर करते हैं एज अ कैश मेमोरी, तो वैसे ही कुछ यूज़ रेफ काम करता है। अभी मैं क्या करता हूँ पता है? मैं यहाँ पे एक बटन डालता हूँ एंड बटन पे क्लिक करने पे मैं इस इनपुट बॉक्स की वैल्यूज़ चेंज करवाता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे पता है? हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो रेंडर काउंट हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू इनपुट नहीं, मैं बटन डालूंगा, बटन, एंड यहाँ पे लिखूँगा फोकस या चेंज डॉम, एंड ऑन क्लिक पे मैं एक फोकस इनपुट या चेंज इनपुट नाम का फंक्शन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है? एक रेफरेंस दे दूंगा, रेफरेंस, और क्या लूँगा पता है? चेंज एलएम। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करनी है, रेफरेंसेस चेंज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा फोकस इनपुट, चेंज इनपुट था हमारा फंक्शन, चेंज क्या था? कॉन्स्ट चेंज इनपुट इक्वल टू एक एरो फंक्शन। ठीक है, इतना कर दिया। अभी मुझे एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज करनी, तो मैं क्या करूँगा पता है? चेंज एलएम डॉट, मैं लिखूँगा चेंज एलएम डॉट करंट। अच्छा, करंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखो रेफरेंस है ना, हमें एक रेफरेंस दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी एक रेफरेंस देना पड़ेगा। कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखा था चेंज एलएम इक्वल टू यूज़ रेफ, यूज़ इफेक्ट नहीं, यूज़ रेफ, एंड यहाँ पे एम्प्टी, अंदर एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा यहाँ पे जो काउंट का करंट वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे थे वैसे इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली डॉम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आएगा यहाँ पे करंट डॉट, लेट से हम फोकस करते हैं पहले, फोकस, लाइक जब हम वो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो फोकस मोड में जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये एक्चुअली पहले से ही फोकस मोड में है, अभी चेंज डॉम किया तो वापस आप देख सकते हो, अच्छे से देखो, चेंज डॉम किया तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हट जा रहा है, एंड वापस क्लिक करने पे जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये फोकस मोड पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या किया हमने? बाय यूजिंग यूज रेफ का हुक, हम यहाँ पे जो उसका इनपुट बॉक्स है उस चीज़ का हम डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। चलो थोड़ा CSS स्टाइलिंग भी करके देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। अभी हमने फोकस डाल दिया, हमें स्टाइलिंग चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे बताए? चेंज एलएम डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, लेट से मैं बैकग्राउंड कलर को लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, चेंज डाउन, एरर आया, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। ओके, अभी स्टाइल तो दे दिया, पर किस चीज़ का स्टाइल? करंट का देना पड़ेगा, करंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, क्लिक, बैकग्राउंड कलर बदल गया। और एक चीज़ करते हैं, हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर टेक्स्ट कलर वुड बी वाइट, चेंज डाउन, कलर वाइट आ गया। हमें विड्थ देनी है, विड्थ लेट से हम 15 पिक्सल का दे देते हैं, चेंज डाउन, कम हो गया, 15 रैम का दे देते हैं यार। ठीक है, 15 रैम हो गया। मैं हाइट भी दे देते, चलो थोड़ा एक छोटा CSS भी कर लेते हैं यहाँ पे, हाइट भी हो गया। तो क्या हो गया? हमने बेसिकली एक सिर्फ हमारा हुक है जो कि यूज़ रेफ नाम का था जो मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ से हम हमारे डॉम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें री रेंडरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे रेंडर काउंट बढ़ रहा है क्योंकि हम हर बार पेज पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो थोड़ा रेंडर काउंट बढ़ता जाएगा। ये तो हम सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो। एक सिंपल डिफरेंस बताता हूँ, यूज स्टेट अगर आप यूज़ करते हो तो आपका पेज आगे जाके जब बहुत सारे कंपोनेंट्स का आपको स्टेट चेंज करना हो, स्टेट मैनिपुलेट करना हो, तो क्या होगा पता है?
आपका पेज एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ एक साथ कैसे चेंज करोगे? उस चीज़ को चेंज करना या उस चीज़ से हमें हटने के लिए हम यूज़ रेफ नाम का हुक यूज़ करते हैं एंड बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट हुक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे CSS ही किया यार, मुझे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बस मुझे करंट के अंदर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर डालना है, मुझे CSS चेंज करना है, CSS मैनिपुलेट करना है उसके लिए। बाकी यूज़ इफेक्ट में हम जैसे ही हम काउंट का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे उस चीज़ का रेफरेंस ले रहे हैं। यूज़ रेफ इज़ वॉट वी से रेफरेंस, यहाँ पे भी दिख रहा है। यूज़ रेफ रिटर्न्स अ म्यूटेबल रेफरेंस ऑब्जेक्ट whose dot current property is initialized to the past argument initial value. The returned object will persist for the full lifetime of the component. Note that useRef is useful for more than ref attribute. It's handy for keeping any mutable value around, similar how you would use instance fields in the class. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो हैशनोड पे सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे अगर आपको ये कोड चाहिए चेकआउट कर लेना। ऑल्सो गिटहब पे भी हमारा कोड मिल जाएगा, आपको सिंपली वो ब्रांच में जाना है। चलो आपके सामने ही मैं पुश कर देता हूँ, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ भाई हो गया। गेट ब्रांच, मैं यूज़ रेफ नाम का रखूँगा, यूज़ रेफ। गेट चेकआउट, मैं यूज़ रेफ में ही जाना है मुझे अभी, तो फ़िलहाल यूज़ रेफ नाम के ब्रांच में यूज़ रेफ पे आया। गेट ऐड, गेट कमिट -m, यूज़ रेफ वीडियो कंप्लीटेड, या यूज़ रेफ कंप्लीटेड लिख देता हूँ। गेट कमिट हो गया। गेट पुश ओरिजिन यूज़ रेफ। चलो आपके सामने मैंने पुश कर दिया, तो कोड आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ब्रांच में जाना है और आपको जो भी वीडियो का कोड चाहिए, यूज़ इफेक्ट का चाहिए, यूज़ स्टेट का चाहिए, तो उसमें वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।